नमस्कार। कक्षा 9th संस्कृत संबोधिनी का चतुर्थः पाठ है उत्तराखंडस्य वन संपदा। उत्तराखंड की वन संपदा। वन का अर्थ जंगल, संपदा का अर्थ संपत्ति। तो ये पाठ का परिचय है, इसे आप देख सकते हैं। हम पाठ शुरू करते हैं। तो इसमें सबसे पहले बुरांस वृक्ष के बारे में आया है। तो देखिए क्या कह रहे हैं। उत्तराखंडस्य राज्य वृक्षः, उत्तराखंड राज्य का या उत्तराखंड का राज्य वृक्ष बुरांस इति नामना ज्ञायते। बुरांस इस नाम से ज्ञायते जाना जाता है। विज्ञाने पादप जगतः, विज्ञान के पादप जगत में या पादप जगत की श्रेणी में अयम वृक्षः, यह वृक्ष आयाति आता है। अस्य वृक्षस्य, अस्य इस वृक्षस्य, वृक्ष का वंश आंग्ल भाषायाम, अंग्रेजी भाषा के रोडोडेंड्रॉन अस्ति है। अयम वृक्षः, यह वृक्ष हिमालयी क्षेत्रेषु, हिमालयी क्षेत्रों में समुद्र तल से 500 से और एक सहस्र हजार के मीटर परिमितम, मीटर की परिधि में या ऊंचाई में, इतः यहाँ से, अर्थात 500 से 1000 मीटर की ऊंचाई से, चतुर्सहस्र मीटर 4000 मीटर की परिमितम ऊंचाई तक, ऊंचाई वाले पर्यंतम तक, ऊंचाई तक मध्य हिमालय में भवति होता है। एषः वृक्षः, यह वृक्ष सर्वदा हमेशा, एव हरितम भवति, हमेशा ही हरितम भवति, हरा होता है। मार्च अप्रैल मासयों, मार्च और अप्रैल के मासयों महीने में, वसंत ऋतु में बुरांस पुष्पाणि विकसन्ति, बुरांस के फूल विकसन्ति, खिलते हैं। अस्य पुष्पाणां प्रयोगः, अस्य इस पुष्पाणां, पुष्पों का, फूलों का प्रयोग औषधि निर्माणे अपि भवति, औषधि के निर्माण में भी भवति होता है, यानी कि औषधि दवाई बनाने में भी होता है। केचन कुछ चिकित्सक यानी कि डॉक्टर, कथयन्ति कहते हैं, यत जो कि अस्य रसः, इसके रस से हृदय रोग के लिए भी लाभप्रदम भवति, लाभदायक होता है। पर्वतीय क्षेत्रों में या पहाड़ी क्षेत्रों में पेयजल स्रोतांसि, जो पेयजल के स्रोत हैं, अर्थात जो पहाड़ों में हमेशा क्या हैं, साल भर जो पीने के पानी के जो स्रोत हैं, वे इसी पेड़ से ही यथावत भवेयुः, यथावत बने रहते हैं। येषां संरक्षणस्य, येषां इनके संरक्षणस्य, संरक्षण कृते करके, बुरांस वृक्ष महत्वपूर्णं भूमिकां निर्वहति, महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह करता है, अर्थात ये पेयजल के स्रोतों को नियमित रखने में। बुरांस पुष्पैः, बुरांस के फूल, निर्मितम, बुरांस के फूलों से निर्मितम, बनी हुई, उपसेचनम, चटनी, सुस्वादिष्टम भवति, बहुत ही स्वादिष्ट
होती है। बुरांस वृक्षः, बुरांस के वृक्ष हरिद्वार उद्धम सिंह नगरी, हरिद्वार और उद्धम सिंह नगर को विहाय छोड़ करके प्रायः सर्वेषु जनपदेषु प्राप्यते, सभी जनपदों में प्राप्त होता है। उत्तराखंड के सभी जनपदों में प्राप्त होता है। अस्य रसस्य, इसके रसस्य, रस के विक्रयण से यानी कि बेचने से उत्तराखंडस्य, उत्तराखंड के जनाः लोगों को उद्योगम अपि, उद्योग भी प्राप्नुवन्ति, प्राप्त होता है। यानी कि बुरांस के फूलों के रस को बेचने से उत्तराखंड के लोगों को क्या है, उद्योग भी यानी कि रोजगार भी क्या है, प्राप्त होता है। तो आइए दूसरे पर चलते हैं। दूसरा वृक्ष है देवदारुः। देवदारुः, देवदारुः उत्तराखंडस्य अतीव महत्वपूर्णः वृक्षः अस्ति। देवदारु उत्तराखंड का, देवदारु उत्तराखंडस्य, उत्तराखंड का अतीव अत्यधिक महत्वपूर्ण वृक्षः अस्ति, महत्वपूर्ण वृक्ष है। अयं वृक्षः, अयं यह वृक्षः, वृक्ष या पेड़ अतीव पुनीतम पवित्रम च वर्तते, यह अतीव पुनीतम स्वच्छ और पवित्र होता है। देवभूमि उत्तराखंडी, देवभूमि उत्तराखंड के तरुषु वृक्षों में, वृक्षो अयम, यह वृक्ष अतीव अत्यधिक महत्वपूर्ण, महत्वपूर्ण है। देवालयेषु, मंदिरों में, पूजा स्थानेषु, पूजा के स्थानों में, देवदारोह, देवदारु के पर्णानि, पत्ते, शाखाश्च और शाखाएं संस्थाप्यन्ते, स्थापित करते हैं। तरोरस्य आकृतिः, तरोरस्य पेड़ की यानी कि देवदारू के पेड़ की आकृति, जो आकृति है, बनावट है या आकार है, प्रायः, वह प्रायः शंक्वाकारः भवति, शंकु के आकार की होती है। न केवलम उत्तराखंडे अपि, न केवल उत्तराखंड में भी, उत्तराखंड में भी, च और हिमाचल प्रांते, हिमाचल प्रांत में, कश्मीर प्रांते, कश्मीर प्रांत में, तिब्बत क्षेत्रे, तिब्बत क्षेत्र में, च और नेपाल देशे, नेपाल देश में, देवदारुः प्राप्यते, देवदारू के पेड़ प्राप्त होते हैं। यानी कि उत्तराखंड में ही नहीं बल्कि हिमाचल में, कश्मीर में और तिब्बत और नेपाल में भी देवदारू के पेड़ क्या होते हैं, प्राप्त होते हैं या पाए जाते हैं। आगे कह रहे हैं पंचदश शतात, पंचदश शतात का अर्थ है 1500 से 30,000 3000 मीटर की परिमितम ऊंचाई तक यावत, जो भी उत्तुंगम ऊंचे पर्वतीय क्षेत्रे, पर्वतीय क्षेत्र हैं, उनमें अयम द्रुमः, यह द्रुमः, यह पेड़ उपजायते, उत्पन्न होते हैं। स्निग्धदारुः काष्ठदारुः वृक्ष अस्याः अपरे नामानि। अब इस पेड़ के यानी कि देवदारू के पेड़ के स्निग्धदारु और काष्ठदारु वृक्षस्य, इस वृक्ष के, अस्य इसके, अपरे दूसरे, नामनी नाम हैं। देवदारुः, देवदारु, काष्ठम बहुलाभप्रदम भवति, देवदारू की काष्ठम का अर्थ होता है लकड़ियाँ, बहुलाभदायकम भवति, बहुत ही लाभदायक होते हैं। गृह, घर, द्वाराणि, घर के जो द्वार हैं यानी कि दरवाजे हैं। शय्या,
और जो पलंग है, सैया का अर्थ होते हैं जिसमें हम सोते हैं, पलंग पर जो पलंग है। मंजुषा दयः और बक्षा, मंजुषा का अर्थ होता है बक्षा। बक्षा अस्य इसके काष्ठेन अपि निर्मीयन्ते इसी के काष्ठ से यानी कि लकड़ी से ही निर्मीयन्ते निर्मित किए जाते हैं, देवदार की लकड़ी से। अस्य तरोह इस तरोह पेड़ का वैज्ञानिक नाम सेड्रस देवोडार, इसका वैज्ञानिक नाम सेड्रस देवोडार इत्यस्ति इस प्रकार है। औषधि निर्माणे अपि औषधि के निर्माण में भी देवदारों के पेड़ का तैलम तेल प्रयुज्यते प्रयोग करते हैं, यानी कि दवाई बनाने में भी देवदारों के पेड़ के तेल का क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। उत्तराखंड के पौड़ी, जागेश्वर, नैनीताल, टिहरी, उत्तरकाशी, ऊखीमठ इत्यादिषु ऐसे आदि क्षेत्रों में वृक्षो अयम यह वृक्ष आधिक्येन प्राप्यते अधिकता से प्राप्त होते हैं। अस्य वृक्षस्य इस वृक्ष के संरक्षण करणीयम करके येन जो अस्माकं हमारे राज्य की वन संपदा को समृद्ध च और परिपुष्टाः स्यात् परिपुष्ट होगी, यानी कि इस वृक्ष के संरक्षण से बचाने से या इस वृक्ष को बचाने से या संरक्षण करने से जिससे अस्माकं हमारे राज्य की वन संपदा क्या होगी, समृद्ध और परिपुष्ट होगी। तो पाठ का अगली व्याख्या भाग 2 में करते हैं। नमस्कार।